दोनों हाथ नहीं है, क्या क्या कर लेते हैं? मेरा दोनों हाथ नहीं है लेकिन सब काम कर लेते हैं, खाली बोझा छोड़कर ऑलरेडी सब काम कर लेते हैं। अच्छा, मतलब बोझा नहीं हाँ ढो पाते हैं। जी, बोझा नहीं ढो पाते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना आदि काम सब कर लेते हैं बस। हाँ हाँ। और खेलते हैं। अच्छा, यदि खाना दाना खाने की बात हो तो? खाना खाने की बात हो तो वही हाथ से खा लेते हैं। और रोटी की बात है तो मम्मी तोड़ के रोटी देती है। अच्छा छोटू जी, आपका? मेरा लक्ष्य यही है कि हम पढ़ लिख कर, हम आर्ट्स लेने का रीज़न यही है कि हम पढ़ लिख कर यूपीएससी करने की कोशिश है। यूपीएससी करना है और उसमें जो डीएम का पद होता है वो हमको हासिल करना है। डीएम का पद हासिल करना है। जी डीएम। देखिए, दोनों हाथ नहीं है फिर भी इनका हौसला जो है बुलंद है और बता रहे हैं कि डीएम का पद हासिल करना है और दोनों हाथ नहीं है, पैरों से लिखते हैं, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जी हम अपना एड्रेस लिखते हैं। हाँ हाँ। गजब का राइटिंग है भाई, मान गए छोटू जी को। क्रिकेट भी खेलते नजर आते हैं, क्या क्या कर लेते हैं क्रिकेट में? क्रिकेट में ऑलरेडी हम सब काम कर लेते हैं, कैच भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, सब काम करते हैं। कैच भी हाँ पकड़ लेते हैं? कैच भी पकड़ लेते हैं, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेले हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेले जी हैं? हाँ। अच्छा, चौका कभी लगाए हैं कि नहीं? अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के नालंदा जिले के गांव में, जहां का एक छोटू मांझी जो है आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं लाइव देख सकते हैं कि इनका भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन दोनों हाथ नहीं दिया है, फिर भी जो है इनका संघर्ष जारी है और आगे का प्रयास रहता है कि आगे हम कुछ करें, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं और सोशल मीडिया पर कई सारे कामों को करते हुए दिख रहे हैं। तो छोटू मांझी से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या आप कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम छोटू कुमार, मेरा पिता का नाम पुदीन मांझी, मेरा घर रामनगर मरकट्टा हुआ, जिला नालंदा। अच्छा, नालंदा के रहने वाले हैं। अच्छा, आपका दोनों हाथ नहीं है, क्या क्या कर लेते हैं? मेरा दोनों हाथ नहीं है लेकिन सब काम कर लेते हैं, खाली बोझा छोड़कर ऑलरेडी सब काम कर लेते हैं। अच्छा, मतलब बोझा नहीं हाँ ढो पाते हैं। जी, बोझा नहीं ढो पाते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना आदि काम सब कर लेते हैं बस। पेपर में छपा है कि सुविधा के अभाव में भी छोटू मांझी जो है आगे बढ़ने का अत्यंत प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बैट पकड़े हुए हाथ में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। हाँ वो प्रैक्टिस करते समय मेरा फोटो लिया गया था। हाँ। तो वो प्रैक्टिस ही कर रहे थे तो पेपर में छपे थे दैनिक भास्कर में। अच्छा, क्रिकेट खेल लेते हैं आप? हाँ क्रिकेट खेल लेते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, कैच भी पकड़ते अच्छा, हैं। बैट पकड़ते हैं आप किस प्रकार से? जी बल्ला यहाँ से पकड़ते हैं हाँ। और खेलते हैं। अच्छा, यदि खाना दाना खाने की बात हो तो? खाना खाने की बात हो तो वही हाथ से खा लेते हैं। और रोटी की बात है तो मम्मी तोड़ के रोटी देती है। मम्मी? और हाँ मम्मी तोड़ के रोटी देती है। मतलब चावल होता है तो खुद खा लेते हैं? हाँ चावल खुद खा लेते हैं हाथ से। हाँ। जी और रोटी जो है आपकी माँ खिलाती हैं? हाँ माँ खिलाती है। अच्छा, बचपन से ही ऐसा ही हाँ आपका? जन्म से ही ऐसा है। जन्म से ही ऐसा जी है। जन्म से। और क्या क्या कर लेते हैं? क्रिकेट खेल ही ले रहे हैं लगभग? क्रिकेट खेलने के बाद और पढ़ाई और करते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। अच्छा, जी ट्रैक्टर भी चला लेते हैं? हाँ ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। मतलब कला कूट कूट कर भरा हुआ है। यस कला है। कला कूट कूट कर हाँ भरा हुआ है। मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो काम करने की कोशिश करते हैं उसका प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कौन क्लास तक पढ़े हैं? जी अभी हम 12th में हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। 12th का एग्जाम हाँ देने वाले हैं जी 25 में? जी 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं हम। कौन सा विषय है आपका? मेरा विषय आर्ट्स है। हाँ। जी आर्ट्स से हम इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए अथी है। क्या लक्ष्य है छोटू जी आपका? मेरा लक्ष्य यही है कि हम पढ़ लिख कर, हम आर्ट्स लेने का रीज़न यही है कि हम पढ़ लिख कर यूपीएससी करने की कोशिश है। यूपीएससी करना है और उसमें जो डीएम का पद होता है वो हमको हासिल करना है। डीएम का पद हासिल करना है? जी डीएम। देखिए, दोनों हाथ नहीं है फिर भी इनका हौसला जो है बुलंद है और बता रहे हैं कि डीएम का पद हासिल करना है और दोनों हाथ नहीं है, पैरों से लिखते हैं, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है अपने पैरों से सुंदर सुंदर अक्षरों में जो है कॉपी पर लिखते हैं, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कॉपी और कलम है और छोटू जी से हम लिखवाने का प्रयास करेंगे कि आप पैर से कैसे लिखते हैं, दिखाइएगा, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कि किस प्रकार से जो है। ये आप ही का नोटबुक है? नहीं मेरा भाई का, छोटा भाई का। हाँ। तो अभी मतलब लिखने के लिए मंगा है।
तो देखिए छोटू जी जो है पैरों से लिखना शुरू कर रहे हैं। जी हम अपना एड्रेस लिखते हैं। हाँ हाँ। गजब का राइटिंग है भाई, मान गए छोटू जी को। तो ये देखिए कि छोटू जी का कमाल देख करके आप हैरान रह जाइएगा कि जो लोग हाथ लिखते हैं उससे कहीं बेहतर जो है अपना पैरों से लिख रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं छोटू मांझी जी ने अपना नाम को लिखा है, नाम छोटू कुमार, घर रामनगर मरकट्टा, थाना गिरियक, जिला नालंदा, और सुंदर अक्षरों में जो है कहीं ना कहीं पैरों से लिखे हैं। तो ये एक बड़ी मोटिवेट है, और लोगों को जो हाथों से अच्छा से राइटिंग नहीं बैठा पाता है उनके लिए एक मोटिवेशन है। ये है इनका कला भी, पैर से लिखना। मतलब स्टार्टिंग में कितना दिन के प्रयासों के बाद जो आपने लिखना शुरू कर दिया था? जी हम प्रैक्टिस मतलब लिखने का पैर से शुरुआत किए हैं कि हम लगता है दूसरा से किए हैं। अच्छा। मतलब शुरू में हमसे नहीं लिखाता था, कलम पकड़ते थे, पेंसिल पकड़ते थे, स्लिप कर जाता था, मतलब हाँ। पैर का वजन कंट्रोल नहीं कर पाते थे। कुछ समय होते होते मतलब दूसरा से हम प्रैक्टिस करने लगे पैर से लिखने के लिए, और आज हम ही लेवल पर हैं। मतलब एक 2 साल के लगातार प्रयास जी। के बाद जो है आपका इस प्रकार का सुंदर राइटिंग बैठने जी, लगा। हाँ। अच्छा, कितना मार्क्स आते होंगे आपको देख करके? लोग तो मतलब आश्चर्यचकित रह जाते होंगे कि पैरों से इस प्रकार की लिखावट। हाँ, बहुत लोग कहता है कि गजब लिखता है पैर से, बहुत सा मतलब बोलता है, लेकिन हम दोनों हाथ से भी लिख लेते हैं। हाथ से भी लिख जी, लेते हैं? हम दोनों हाथ से लिखते हैं और पैर से भी लिखते हैं। अच्छा, हाथ में तो एक ही अंगुली है, कैसे पकड़ते होंगे पेन? जी, हम पेन को दोनों हाथ से पकड़ के लिखते हैं। लेकिन उसके लिए तो आपको हाँ, झुकना पड़ेगा पूरा। उसके लिए हम जैसे अगर हम पढ़ने जाते हैं कोचिंग, हाँ। तो टेबल पर बैठते हैं, तो टेबल पर बैठते हैं तो हम अपना दोनों हाथ से लिखते हैं। अगर हमको ज़मीन पर बैठना पड़ता है तो हम पैर से लिखते हैं। भाई गजब का बात है। लेकिन ये दोनों हाथ वालों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मोटिवेशन है कि हाथ नहीं होते हुए पैर से तो लिख ही लेते हैं, लेकिन इतना अपना हाथ से भी जो है पकड़ करके लिख लेते हैं। और अत्यंत प्रयास, यानी कि 2 वर्षों के अथक प्रयास से जो है इस प्रकार का सुंदर राइटिंग लिखे हैं। आपका रोल नंबर यदि क्लास में बात किया जाए तो कितना रोल नंबर तक ला देते हैं आप? जी, मेरा हाईएस्ट रोल नंबर है 3। 3 जी, रोल नंबर जी लाते हैं? 3 हाँ, रोल नंबर है। अभी जो मतलब 12th में वर्तमान रोल नंबर मेरा 14 है। 14। अच्छा, ये बताइए कि मैट्रिक एग्जाम दिए, कितना परसेंट मार्क्स आया आपका? जी, मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो लगभग हमको 290 नंबर आया है, हाँ। सेकंड डिवीज़न से हाँ। पास हुए हैं। जी। 290 नंबर लाए थे। जी। लिखने के लिए खुद लिखते थे या किस प्रकार से लोग टेबल पर देते हैं एग्जाम? जी, मेरे स्कूल से भी बोला गया था कि मतलब आप जो बोलता है हाँ। राइटर आप लिख रखना चाहते हैं, तो हम बोले स्कूल में भी राइटर हमको ज़रूरत नहीं है। राइटर की जरूरत नहीं है। हम अगर खुद लिख रहे हैं तो हम खुद ही लिखेंगे, और 10 साल का मेहनत हम खुद ही लिखेंगे। तो एक देखिए कामयाबी को प्राप्त करने के लिए इनका संघर्ष जारी है और डीएम बनने का सपना है। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते नजर आते हैं, क्या क्या कर लेते हैं क्रिकेट में? क्रिकेट में ऑलरेडी हम सब काम कर लेते हैं, कैच भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, सब काम कर लेते हैं। कैच भी हाँ, पकड़ लेते हैं? कैच भी पकड़ लेते हैं, बड़ा-बड़ा टूर्नामेंट खेले हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेले जी, हैं? हाँ। अच्छा, चौका कभी लगाए हैं कि नहीं? चौका छक्का सब लगता है जब खेलने उतर जाते हैं तो। सब लग जी। जाता है। मतलब गजब का टैलेंट है कहीं ना कहीं आप में। हाँ, टूर्नामेंट बहुत जगह खेले हैं, बारसलीगंज हो गया, जैसे लखीसराय भी हाल-फिलहाल गए थे खेलने, वहाँ भी खेले हैं। और वो तो हार-जीत का बात ही अलग है, हार जितना होता है, लेकिन हम्म। खेले हैं दूर-दूर जाके। अच्छा, पढ़ाई कैसे कैसे हो रही है? घर का स्थिति क्या है आपका? घर का स्थिति है जितना मतलब पापा कमा रहे हैं उतने में हमको पढ़ा रहे हैं आराम से। क्या जी। करते हैं आपके पिताजी? मेरा पिताजी खेती करते हैं और उसी में मतलब घर भी चलाते हैं, और पढ़ाई मेरा खर्चा दे रहे हैं। कितने भाई हैं आप? जी, हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। जी, तो बहन की शादी हो गई है। आपको तो कहीं कहीं पेंशन भी मिलता होगा? हाँ, वही पेंशन मिलता है महीना का 400 रुपया। जी। महीना का मात्र हाँ, 400 400 रुपया, जिसमें हमको मतलब नहीं हुआ खर्चा मतलब पूरा नहीं पाता है। ट्यूशन वगैरह हाँ, करते होंगे? तो ट्यूशन का भी खर्चा बहुत है, मतलब मानिए कि 600 का भी बर्मा का। अच्छा, आपको तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए लोगों को। हाँ, तो मेरा कोचिंग जो है ना, हाँ। प्रेरणा क्लासेस, उसमें रंजीत सर प्रिंसिपल मतलब मानिए कि हेड है, हाँ। वो हमको फ्री ही पढ़ा रहे हैं।
लेकिन मतलब एक ही कोचिंग कर रहे हैं। हम सोचे कि अगर दूसरा कोचिंग करेंगे तो पैसा दूसरा तो कोचिंग लेगा, तो 400 में तो होगा नहीं, तो इसलिए हम एक ही कोचिंग कर रहे हैं अभी। और मेरा सर है जो बहुत अच्छे हैं, मतलब मानिए कि हमको फ्री में पढ़ा रहे हैं जी। सर मतलब फ्री पढ़ा रहे हाँ, हैं, 10 में से ही फ्री पढ़ा रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं आप। हाँ जी। उसका मतलब जिस प्रकार से आपका सपना है डीएम बनने का, जी मतलब साकार कर लेना है। हाँ, साकार करना है, चाहे 10 साल लगे 8 साल लगे, हम करेंगे करेंगे जी। उसके लिए मेहनत जारी है। जी मेहनत जारी है, इंटर के बाद से और मेहनत हार्ड करेंगे। इंटर के बाद से और हाँ, मेहनत हार्ड करना जी। है। कितना उम्र हुआ है आपका? जी मेरा 17 साल उम्र हुआ। 17 साल जी। हुआ है। देखिए 2 हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी अथक प्रयास से अच्छे राइटिंग में लिखते हैं। साथ ही साथ इनका सपना है डीएम बनने का। क्रिकेट खेल लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, जैसा कि साइड में वीडियो चल रहा है। खाना भी खा लेते हैं अपने खुद से, चावल सब्जी वगैरह जो होता है खुद खा लेते हैं। यदि रोटी खाने की बात आती है तो इनका माँ जो है हेल्प करती हैं और रोटी भी खाते हैं। लगभग सभी कार्यों को पूर्णतः कर लेते हैं। तो बाकी छोटू मांझी की इस अथक प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, जिनका दोनों हाथ नहीं है फिर भी ये हार मानने को तैयार नहीं। एक सपना है कि हम डीएम बनेंगे और डीएम बन करके दिखाने की बात कह दिए हैं कि 8 से 10 साल में वो मुकाम भी हम हासिल कर लेंगे। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।